बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजू चल रहा था बै सलम का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी शख्स से गल्ला ख़रीदा और बदले में अपनी लोहे की ज़र्रा उसके पास गिरवी रखवा दी। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि सैयदा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने बयान फरमाया कि एक मरतबा आका अलैहिस्सलाम ने गल्ला यानी अनाज, खाने की कुछ चीज़ें एक यहूदी शख्स से उधार ख़रीदी और उसको कीमत की जगह बदले में अपनी लोहे की ज़र्रा गिरवी रखवा दी। लोहे की ज़र्रा से मुराद कि उस दौर के लोग जो जंगी लिबास जिस्म की हिफाजत के लिए पहना करते थे, तो आजकल की ज़ुबान में उसे जैकेट कहा जाता है। जैसे जैकेट होती है उस तरह की एक चीज़ यानी लोहे की एक जैकेट थी जो उस दौर में आका अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को अनाज के बदले में गिरवी रखवा कर उससे अनाज ख़रीद लिया। इस हदीस पाक से ज़ाहिर होता है कि हम जब भी किसी शख्स से बै करें, यानी बै करना, बेचना या ख़रीदना या ख़रीदो फ़रोख्त करना, ख़रीदो फ़रोख्त का मामला उधार भी किया जा सकता है। बदले में कोई भी अपनी कीमती चीज़ रखवा के भी किसी भी तरह से उधार का सामान किसी से ख़रीदा जा सकता है। अगर आपको कोई शख्स उधार दे रहा है तो आप उससे उधार ले सकते हैं, लेकिन मुकर्ररा मुद्दत के साथ किसी वक्त को मुकर्रर करके आप उस चीज़ की ज़ुबान करके कोई भी चीज़ किसी से उधार ले सकते हैं और बदले में या वादा कर सकते हैं या अपनी कोई कीमती चीज़ रखवा सकते हैं। ऐसा करना जायज़ है। चूँकि हम पढ़ रहे हैं बै सलम का बयान, यानी बै से मुराद है ख़रीदो फ़रोख्त करना, सलम से मुराद है कि मुकर्ररा मुद्दत, वज़न, मिक़दार और मयार को वादे के साथ कह देना, पहले ही से रकम अगले बंदे के सुपुर्द कर देना, तो इसको कहा जाता है बै सलम। तो हदीस के इसी बाब में इस चीज़ का भी जिक्र हुआ कि हम किसी से इस तरह से भी चीज़ ख़रीद सकते हैं। अगर किसी ने किसी से उधार चीज़ लेनी है, या तो वो वादे के साथ मुकर्रर वक्त और मुद्दत तयशुदा ज़ुबान के साथ करे, यानी वादा करे कि इस वक्त तक वो उसकी वो रकम या वो चीज़ वापस कर देगा। अगर तो अगला शख्स उसे इस तरह से उधार देता है, यकीन करके चलता है, यानी ज़ुबान करके बात को वादे के साथ तय करके उधार चीज़ का या रकम का लेन देन किया जा सकता है और अपनी किसी कीमती चीज़ के बदले में भी एक दूसरे से उधार किया जा सकता है। तो आका अलैहिस्सलाम के जिनके कदमों में तमाम जहानों के ख़जाने हैं, वो तमाम जहानों के बादशाह हैं, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी को हमारे लिए बेहतरीन मिसाल और नमूना बनाया। किस कदर सादा ज़िंदगी उन्होंने गुजारी कि उन्होंने एक यहूदी शख्स से उधार गल्ला ख़रीदा और बदले में अपनी लोहे की ज़र्रा गिरवी रखवा दी। तो वो जो दुनिया के बादशाह गुज़रे, उन्होंने हमें अपनी सादा ज़िंदगी गुजार के बताया कि अल्लाह पाक को सादगी कितनी पसंद है, अल्लाह पाक को आजिज़ी कितनी पसंद है। तो हमें चाहिए कि हम भी आका अलैहिस्सलाम की अमली ज़िंदगी को देखते हुए उन जैसी सीरत को अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह पाक हमारे अंदर आजिज़ी और इनकिसारी पैदा फरमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फरमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।